हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एक्टिव सर्जी में। दोस्तों, पेरियोडिक टेबल पे आज ये दूसरा लेक्चर है और आज हम बात करेंगे कुछ बची हुई बातों की। दोस्तों, सबसे पहले हम देखिए बात कर दें, ये 12th लेवल की केमिस्ट्री में हमें ये आना ही चाहिए पेरियोडिक टेबल के बारे में। तो सबसे पहले देखिए, मैंने उस दिन बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो यहाँ से यहाँ तक यानी पहला और ये दूसरा ग्रुप जो होता है, ये कौन सा ब्लॉक बताया था? एस ब्लॉक। और यहां से लेकर के यानी तीसरे से लेकर के 12वें वर्ग तक, उस दिन मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो ये यहां तक कौन सा ब्लॉक था? ये था डी ब्लॉक। हमें ब्लॉक की पता होना चाहिए टोटल। और अगर हम नीचे देखेंगे लेंथेनाइट और एक्टिनाइट को, तो ये हमारा कौन सा था? एफ ब्लॉक। और जो चौथा और लास्ट ब्लॉक होता है, ये होता है हमारा यहाँ से कहाँ से 13वें ग्रुप से लेकर के 18वें तक। इसको क्या बोलते हैं हम? पी ब्लॉक। तो हमने ये बात उस दिन बताई थी, आपको याद भी हो गई होगी कि सबसे पहले पेरियोडिक टेबल में कितने ब्लॉक होते हैं? तो 4 ब्लॉक होते हैं, जिनको बोला जाता है एस पी डी एफ। अब बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूं आपको। अगर आप कोई पूछे कि वर्ग कितने हैं यानी ग्रुप कितने, तो ग्रुप कितने देखिए लास्ट 18, क्योंकि हम मॉडर्न पेरियोडिक टेबल पढ़ रहे हैं इस समय। तो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल के अंतर्गत इसको कितने वर्गों में बांटा गया? 18 वर्गों में। और उसके बाद में अगर पीरियड की बात करें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यानी टोटल कितने पीरियड होते हैं? 7। तो पीरियड की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। अब कुछ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मेंडलीव ने जो ये पेरियोडिक टेबल बनाई थी, किस आधार पर बनाई थी? तो अगर आप देखेंगे तो देखिए सबसे पहला जो एलिमेंट है हमारा, वो क्या है? हाइड्रोजन है। और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 1। तो और देखिए उसके बाद फिर हीलियम को 2 एटॉमिक नंबर दिया गया है। तो इसका मतलब है इसको मेंडलीव ने बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के आधार पर इसको रखा था। शुरू में एटॉमिक वेट के आधार पर रखा था, लेकिन उसके बाद में इसको और संशोधित करके एटॉमिक नंबर के आधार पर इस पेरियोडिक टेबल को बनाया गया। इसे 4 ब्लॉक, 18 ग्रुप और 7 पीरियड में इसको बांटा गया है। और हमने आपको ये बताया था कि देखिए, ये जो हमारा पहला ग्रुप होता है, ग्रुप नंबर 1, जिनको हम बोलते हैं क्षारीय धातु यानी एल्कली मेटल बोलते हैं। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, इनको क्या बोला था? क्षारीय धातु। इंग्लिश में एल्कली मेटल बोलते हैं। एल्कली मेटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जितनी भी धातु हैं, क्षार धातु हैं, ये वाटर से क्रिया करके क्षार बनाती है। जैसे मैं बेस्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके सामने। अगर हम ये सोडियम ले लें और सोडियम की क्रिया वाटर से करा दें, तो क्या बनेगा बताइए? तो यहां पर बन जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या है? एक क्षार है। और साथ में क्या निकालेगा? हाफ H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। तो इस तरीके से क्या हमें मिलता है? क्षार मिलता है। तो इसलिए हम इनको क्षार धातु कहते हैं कि ये वाटर से क्रिया करके क्षार बनाते हैं। दूसरे नंबर का दूसरे ग्रुप को हमने बोला था एल्कली अर्थ मेटल, क्योंकि चाहे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये एल्कली अर्थ मेटल है। क्योंकि चाहे देखिए कैल्शियम हो, मैग्नीशियम हो, बेरिलियम के साल्ट हो, ये क्या है? मृदा में पाए जाते हैं। इनको इसलिए क्या बोला जाता है? एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं। और ये जितना डी ब्लॉक आप देख रहे हैं, ये सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? ट्रांजिशन एलिमेंट। ये हमें पता होना चाहिए। और इसमें जो है सारी की सारी टोटल क्या है? मेटल्स हैं। और इधर आ जाते हैं हम जब पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में आपको तीनों ही एलिमेंट मिलेंगे। इसमें मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे और नॉन मेटल भी। और जो हमारा 18वां ग्रुप है, जिसको हम जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, ये नोबल गैसेस के नाम से जाना जाता है, इनर्ट गैसेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडॉन। अब देखिए, अगर बात करें इसमें किन किन के कंपाउंड्स पाए जाते हैं, तो देखिए एक जीनोन ही एक कंपाउंड है जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी पाई जाती है और ये कंपाउंड बना लेता है। इसलिए जीनोन के कंपाउंड तो बनती है, किसी अन्य कंपाउंड गैस के कंपाउंड आपको देखने को नहीं मिलते। ठीक है। और अगर हम बात करें कि इसमें रेडियो एक्टिव नेचर का कौन सा है, तो ये जो रेडॉन है, ये रेडियो एक्टिव नेचर का होता है। तो ये कुछ खास बातें हैं दोस्तों। कुछ बेसिक बातें पे अगर हम बात करें तो देखिए, मरकरी इसमें ढूंढिए। सबसे पहले मरकरी कहाँ पर है? मरकरी आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, मरकरी कहने को क्या है? एक मेटल है।
लेकिन मेटल होते हुए भी क्या है, ये लिक्विड की तरह बिहेव करती है। तो अगर कोई हमसे ये पूछे कि उस लिक्विड का, उस मेटल का नाम बताइए जो कि मेटल होते हुए भी लिक्विड है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, मरकरी हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए ब्रोमीन पर आते हैं। ब्रोमीन क्या है, एक नॉन मेटल है। तो अगर कोई पूछे कि नॉन मेटल होते हुए लिक्विड है, तो फिर वो हमारा जवाब हो जाएगा ब्रोमीन। ऐसे अगर किसी का हम पूछे कि भैया जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट होता है, तो नॉन मेटल में अगर पूछे तो कार्बन, क्योंकि कार्बन का एलोट्रोपी फॉर्म ही होता है डायमंड, जो कि सबसे हार्डेस्ट एलिमेंट है। लेकिन अगर मेटल में कोई पूछता है तो इसका हम जवाब देंगे टंगस्टन। तो ये कुछ बेसिक बातें, हमें जनरल बातें पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, अब कुछ बातें हम और करते हैं इसमें। जैसे कि अगर कोई मेटल है, जैसे कि हमने आयरन ले लिया, ये क्या है आपके सामने, ये आयरन है। आयरन का एटॉमिक नंबर की बात कर दी कि आयरन का नाम हो गया आयरन, एटॉमिक नंबर क्या हो गया, 26 हो गया। और इसका एटॉमिक वेट जो होता है, वो एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, लगभग 56 के करीब होता है। तो ये हमें पता होना चाहिए, और फिर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना आना चाहिए। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं, मिलती किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।